नमस्कार, मैं जसवंत सिंह राजपूत। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत की आत्मा में। हम खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहते हैं, या तो सीधे हमारे द्वारा या फिर नए नए किसानों के द्वारा। तो आज हम मिलवाने वाले हैं, हमारे साथ किसान हैं श्री बलवीर सिंह जी राजपूत। आप डुंगरिया में निवास है, भोपाल जिले के गाँव में, और ये एक उन्नत किसान होने के साथ साथ एक कीटनाशक दुकान के ओनर भी हैं। तो इनको दोनों ज्ञान, यानी एक तरह से ज़मीन का प्रैक्टिकल जो किसानी का जो ज़मीनी नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो भी है, और दूसरा टेक्निकल जो नॉलेज एक दुकानदारों को या टेक्निकल लोगों को होता है, वो भी है। तो हम इनसे कुछ गेहूं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि हम जिस गेहूं में खड़े हैं उस गेहूं में क्या डाला है, ये इनसे पूछेंगे। इसकी बोनी में क्या कुछ खास है, मतलब नॉर्मल गेहूं से क्या अलग है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आप हम जिस गेहूं में खड़े हैं, इसी गेहूं को आप दिखाना चाह रहे हैं? जी भाई साहब। तो इसमें कौन सी किस्म का ये गेहूं है? भाई साहब ये तेजस है, पूसा तेजस। हाँ, 8769। इसमें धान थी पहले? जी, धान थी इसमें। तो धान के बाद जब लोग गेहूं के लिए तैयार करते हैं खेत, तो बड़ी दिक्कत होती है। पहले उसको जो बलराम हल होता है उससे बड़े बड़े डीमा निकालना पड़ता है, फिर रोटावेटर चलाना पड़ता है, फिर 2 बार पानी देना पड़ता है। मतलब खेत तैयार करने में बड़ी मशक्कत किसानों को करनी पड़ती है, बताता है, बहुत लागत भी लगती है उसमें। हाँ, तो इसमें आपने क्या नया किया? 70% किसान उसको हाँक के रोटर वीडर करके करते हैं। अपन ने डायरेक्ट इसकी पार मिटरवा के और सीधे पानी करके 5-6 दिन बाद सीधी बोनी की थी इसमें, डायरेक्ट बोनी। मतलब आपने केवल जो पार जो रहती है गड़ा की, वो मिटवाई है, और इसके बाद सीधा मतलब कुछ भी नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कुछ नहीं, पंजा कल्टीवेटर कुछ नहीं, डायरेक्ट पानी करके थोड़ी बतर आने के बाद में तुरंत बोनी कर दी। तो बोनी कोई स्पेशल मशीन थी कि यही सादा सीड ड्रिल थी? नहीं, ये नॉर्मली मशीन, नॉर्मल मशीन से जो मशीन रहती है वही। धान का जो पाला बचा होगा या नीचे के जो डंठल बचे होंगे, उसका क्या हुआ? वो तो ऑटोमेटिक ही पहले पानी पे थोड़े दिखते हैं और दूसरे पे ऑटोमेटिक बिल्कुल सड़ जाते हैं, और वो भी थोड़ा खाद का ही काम करते हैं वैसे। अच्छा, हाँ, वो भी फायदा ही करते हैं इसमें। तो इसमें देखो, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अगर आप खेत तैयार करते तो आपको 15-20 दिन एक्स्ट्रा लगते। हाँ, 10-12 दिन लेट हो जाते। जैसे हमने ये 26 नवंबर को बोनी की थी। ये बोनी जैसे मान लो इसको तैयार करते तो बारिश भी हो गई थी। तो लगभग ये मान लो आप 15 या 10 दिसंबर से पहले बोनी होने वाली नहीं थी इसके। मतलब 15 दिन टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है? 15 दिन एक्स्ट्रा, और लागत भी, ये 6 एकड़ का खेत है। इसमें लगभग 10,000 लागत पहुंच जाती कंप्लीट कराने में, और ऐसी बोनी नहीं जमती जो अभी। मतलब एक्स्ट्रा लागत 10,000 और हो जाती खेत कंप्लीट कराने में। और जैसी अभी ये बोनी ऐसी इसी जमी है, ऐसी पिसी भी नहीं जमती उससे। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था, जैसे जो डंठल इसमें रहे होंगे, बचे होंगे, तो वो अभी इसमें आप दिखा सकते हैं है कि नहीं? आप इधर दिखाइए, वो देखते हैं हम। पूरे ये कंप्लीट कुछ नहीं दिखेगा, दिखाइए, पूरे साफ हो गए हैं, कुछ नहीं है कुछ, और दिखाइए। कुछ हम देख रहे हैं, ये खाद का काम करते हैं। ये देखिए ऐसे बच्चे हैं, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, और टूट रहे हैं। ये बिल्कुल ये खाद का ही काम करते हैं। मतलब ये अभी खेत में एक तरह से अगर किसी को पता ना हो तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, कोई पता नहीं पड़ सकता। इसमें सीधे धान के खेत में आपने ये भी पता नहीं कर सकता कोई कि इसमें धान थी। सोयाबीन की बोनी जैसी बिल्कुल पिसी है इसमें, मतलब पिसी की। और आप देख रहे होंगे, ये देखिए पत्तियां बहुत स्पेशल है। जो भी इधर से निकलता है, बलवीर जी ने हमें बताया, जो भी खेत पे आता है देखता है तो कहता है कि ये कौन सी स्पेशल किस्म है या इसमें क्या विशेष डाला है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बता दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात जो हमें अच्छी लगी वो ये लगी कि इसमें 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला सीधे बोनी करने से। जी भाई। तो जो किसान एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, और क्या होता है धान की वजह से लेट हो जाते हैं, दीपावली के आसपास धान कटती है, इसके बाद खेत तैयार करने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, और फिर इसके बाद में भी बोनी सही से नहीं हो पाती। उसमें क्या इतने बड़े डिम्बर रह जाते हैं रोटर वीडर के बाद में भी, उससे बोनी गेहूं दब जाते हैं। तो हमने भी कई बार पहले पता नहीं चलता था तो तब करते थे, परेशान हो जाते थे, और ऐसी बोनी भी उसमें नहीं हो पाती थी। तो अभी अपने गांव के कितने किसान ऐसा कर रहे हैं? अभी लगभग ऐसे 5% ही किसान होंगे। अच्छा, बाकी अभी 95% 90% लोग तो पुराने पद्धति से वही कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को कि अगर धान की खेती में आप गेहूं करते हैं तो ये विधि, ये पद्धति जो है सीधे खेत में बोने वाली, जो बलवीर जी ने बताई है, वो सभी लोगों को करना चाहिए। इससे डबल फायदा है। एक तो जो डंठल बचते हैं वो खेत में खाद का काम करते हैं, दूसरा समय बचता है, तीसरा खर्च तो बचता ही है, और मिट्टी भी अच्छी रहती है इसमें, उपजाऊ रहती है, तो अच्छी मिट्टी रहती है इसमें। और खर्च भी इसमें कुछ अलग से नहीं है। जैसे अपन सोयाबीन की खेती में करते हैं ना, कोई खाद केवल हमने इसमें
दूसरे पानी पे एक ऑर्गेनिक खाद डाला था अच्छा हमारी कंपनी की, तो इसमें लगभग 700-800 रुपए का अलग से खर्चा है। वैसे सभी लोग करते हैं। अच्छा, यूरिया नॉर्मल डीएपी ये तो नॉर्मल जो हाँ, देते ये हैं वो बिल्कुल जो रहता है वो सेम ही है, अलग कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपने है। आपकी कंपनी का कोई ऑर्गेनिक खाद डाला था हमने, तो 700-800 रुपए का खर्चे है। अच्छा। वैसे और सभी लोग डालते हैं दूसरी कंपनी का, कोई बाल्टी डालता है, हाँ, कोई झोला डालता है, लेकिन हमने 700-800 रुपए खर्चा आया था। मतलब ऑर्गेनिक खाद है हमारे आपने पास। दोनों तरफ से पैसे बचाए। हाँ, दोनों एक तो बोनी के समय में जी। और दूसरा खाद में भी आपने सस्ता वाला डाला हाँ एक तरह से, जो जी। अन्य लोग महंगा डालते हैं जी। उसकी अपेक्षा, फिर रिजल्ट रिजल्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, जो आपने कंपनी का खाद डाला है जी। वो किसान अगर आपको कॉल करें, आपसे जानकारी मांगे जी। तो आप उनको बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं आपकी दुकान का आप प्रचार कर रहे हो कि नहीं, आपकी नहीं, ऐसा दुकान कुछ का नहीं है है, इसलिए बिल्कुल बता सकते हैं। मतलब वही और स्पेशल है हमारे या यहाँ आपकी से दुकान से लेना पड़ेगा? हमारे यहाँ से भी उपलब्ध हो जाएगा, हम बता भी सकते हैं किसान को। अच्छा, वो और कहीं से भी ले जी, सकते हैं, बिल्कुल, मार्केट में खरीद उपलब्ध हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी खाद लें, किसी भी दुकानदार से लें तो अपनी संतुष्टि पूरी करने के बाद ही लें, क्योंकि हम यहाँ किसी खाद का या किसी दुकानदार का या किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। बस हम जो अच्छी चीज़ हमें दिखती है वो हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये किस्म की वजह से अच्छी हुई नहीं है। सर, वो तो दो जगह अपन ने, उधर GBW 513 है और श्री राम 303 भी है, उसका भी बिल्कुल अभी कंडीशन यही है। अब मतलब अच्छा, बहुत ही अच्छी अभी इसकी जो पाला है ना, मतलब बहुत अच्छा है। हाँ। यानी आप कह रहे हैं कि 3 किस्मों में आपने हाँ, 3 एक ही जैसी किस्मों का टेक्निक यूज की, जी बिल्कुल। मतलब हाँ। एक ही तरह के खेत हैं, थोड़े दूर जी। आसपास से जी। अलग अलग टुकड़ों में, और जी। 3 किस्में आपने लगाई और जी। 3 ही किस्मों में सेम टाइप से बोनी की, सेम जी, खाद डाला, पूरा काम पानी सब सेम दिया जी। और तीनों की स्थिति बहुत अच्छी है। वैसे और अब की बार क्या किसानों ने अधिकतर स्प्रे किया है, किसी मतलब टॉनिक का किया हो, हाँ। जैसे पीरी पड़ रही थी, इसमें कोई स्प्रे नहीं है अभी तक, बिल्कुल एक अच्छा, भी एक स्प्रे तरह से नहीं किया। रोग नहीं आया? जी बिल्कुल, मतलब अलग से भी कोई रोग नहीं आया? जी बिल्कुल नहीं। तो एक ये भी एक तीसरा फायदा बताया कि अधिकतर किसान इस साल रोग से बहुत परेशान है, पीला रोग आया या जी। और कोई समस्याएं आई है, इसमें कोई तो स्प्रे नहीं हुआ कोई है स्प्रे नहीं डाला, इल्ली का भी कोई स्प्रे नहीं नहीं, डाला, कोई स्प्रे तो नहीं। कोई कीटनाशक का उपयोग अभी तक नहीं किया है, इसमें नहीं मतलब हुआ जो नॉर्मल यूरिया डीएपी दिया है हाँ। और ऑर्गेनिक एक दिया है, जी भाई। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई जानकारी अथवा नए किसान के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।